नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। जी हाँ, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो कि 11 दिसंबर शुरू हो चुकी हैं, उसके लिए आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत के प्रश्न पत्र के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लगभग सभी विषयों के प्रश्न पत्र अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पूर्णांक 70 नंबर का है और समय है आपको 3.25 घंटे का मिलने वाला। जी हाँ, 3 घंटे 15 मिनट को आपको समय मिलेगा, तो इस समय में आप आराम से इस पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इस सबसे पहले है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसके बाद पहला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश को हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। जी हाँ, आपको एक गद्यांश 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है और ये 4 नंबर का सवाल होगा। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, आप पूरा गद्यांश देख सकते हैं। इसके बाद ये अथवा वाला गद्यांश भी आप देख लीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल है कि प्रस्तुत पद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 2 पद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक पद्यांश हल करना है, यानी कि हिंदी अनुवाद करना है और 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा सवाल आता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संस्कृत भाषा या सप्रश्न व्याख्याकृत। आपको पद्यांश की संस्कृत भाषा में सप्रश्न व्याख्या करनी है। 2 पद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है, तो आप दोनों ही देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। इसके बाद चौथा सवाल है कि आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, 7 में से सब प्रश्न करने हैं, जो 3 नंबर के हैं, यानी आधा-आधा नंबर के एक-एक सवाल हैं, तो 7 में से आपको सब सवाल करने हैं, आप एक सवाल कोई भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद 5वां सवाल है कि रेखांकित पद पद्य प्रश्न निर्माण करते हैं, जो रेखांकित किए गए हैं, इससे आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। 3 सवाल हैं और सभी 1-1 नंबर के हैं, यानी कि 3 नंबर के हैं। इसके बाद छठा सवाल है कि आपको 2 श्लोक लिखने हैं, संस्कृत भाषा में लिखने हैं, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दिए गए। इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 7वां है कि अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा यथाधरित प्रश्नानां यथा निर्देश उत्तराणि लिखत। जी हाँ, आपको इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो इसको भी आप आराम से गद्यांश को पढ़ लिख लीजिए। इसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए उसके आपको उत्तर लिखने हैं। तो आप सभी क्वेश्चन भी आराम से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको आप आराम से कर सकते हैं। 8वां सवाल है कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि टीसी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसके अथवा में आपको इसके अथवा में भी आपको एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको पत्र दिया गया है, जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उसके लिए आपको शब्द ऊपर दिए गए हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, ये सरल लगता है उससे। इसके बाद आप 9वां सवाल देख सकते हैं, जिसमें आपको एक वार्तालाप पूरा करना है। इसमें भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें ऊपर शब्द दिए गए, उन्हीं शब्दों को आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 10वां सवाल आप देख सकते हैं, आपको संधि विच्छेद करनी है और संधि करनी, दो ही करनी है। दोनों में 4 सवाल हैं, जो 4 नंबर के, यानी 1-1 नंबर का 1 सवाल है। इसके बाद 11 सवाल है कि आपको रेखांकित जो रेखांकित किया है उसमें आपको समास बताना है, यानी कि कौन-सा समास है, समास का नाम बताना है। कुल 3 सवाल हैं और सभी 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद 12वां सवाल है कि आपको विभक्ति बतानी, कौन-सी विभक्ति है, 2 सवाल हैं और सभी 1-1 नंबर के, यानी 2 नंबर का ये क्वेश्चन है 12वां। इसके बाद अगला 13वां सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रत्यय बताने हैं और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 14वां सवाल है, जिसमें आपको उपसर्ग बताने हैं, ये भी आपके 2 नंबर का सवाल है। जिसमें पहला है निर्जनम और दूसरा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, आप बड़ा करके देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद 15वां सवाल है कि आपको शब्द रूपाणी लिखना है और ये भी 2 नंबर का सवाल है, उसमें आप 2 का शब्द रूप लिखना है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद 16वां सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको धातु रूप लिखने हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 17वां सवाल है, जिसमें आपको निम्नलिखित संख्या का संस्कृत भाषा लिखनी है, यानी कि आपको 4 संख्या दी गई है और उसको संस्कृत भाषा में लिखनी है, जिसमें 40, 75, 80, 95 ये 4 संख्या, इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। 18वां सवाल है कि आपको वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में से 4 वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। और लास्ट सवाल है 19वां सवाल, जिसमें आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको क्रम से लिखना है। जी हाँ, आपको कुल लग 100 वाक्य दिए गए हैं, 100 वाक्यों को आपको क्रम से लिखना है, तो इसको आप आराम से क्रम से लिख लीजिए। और इसके अथवा में भी जो आपको सवाल है, मैं इसको बड़ा करके बता देता हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं, इसके अथवा वाले सवाल को भी।
यदि आपको पेपर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो जल्दी से जाकर चैनल की सदस्यता लीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।